मनोज अलवा कुकिंग विद जुगनू मॉम्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से आलू बैंगन की सब्ज़ी, वो भी सरसों के ऑयल में। बहुत ही यमी बनती है और सब्ज़ियां स्पेशली सरसों के तेल में अगर बनाई जाएं तो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनती हैं। तो इसे एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैंने इसको अपने स्टाइल में किस तरीके से तैयार किया है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करना है और अच्छा सा प्यारा सा मैसेज करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और जानते हैं कि इसमें क्या क्या डलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए मैंने सरसों का ऑयल लिया है, हाफ़ कप ये ऑयल लिया है मैंने। और इसके बाद इसके अंदर बैंगन लिए हैं। ये यहाँ पर मैं बैंगन को टाइम की बचत के लिए फ्राई कर चुकी हूँ। कैसे कर चुकी हूँ ये आप मेरी पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिनके मैंने छिलके जो हैं रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि टमाटर में छिलके जो हैं वो अच्छे नहीं होते। यहाँ आलू मैंने काटे हैं स्क्वायर शेप में छोटे छोटे, आप जितने भी पसंद करती हैं उस हिसाब से काट सकती हैं। स्लाइस कट प्याज मैंने 2 ली है और उसको इस तरीके से मैंने काट लिया है। और इसके साथ इसमें बेसिक कुछ मसाले जाएंगे। तो जैसे ही हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे तो वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे कि इसकी मिक़दार क्या होगी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने एक भगोना रख दिया है और इसके अंदर हम सरसों का ऑयल डालेंगे। सरसों के ऑयल की ये बात होती है कि इसको पहले से हमें जलाना पड़ता है, मतलब इसकी जो एक महक होती है स्ट्रॉन्ग सी, उसको ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 जवे जो हैं वो लहसुन के डाल दिए हैं और इसको जो है हमने जब तक पकाना है जब तक ये ब्लैक कलर की नहीं हो जाएं। और जैसे ही ये ब्लैक कलर के हो जाएंगे, जैसे कि आप देख रही हैं, तो हमारा ऑयल जो है वो रेडी हो जाएगा। तो बस हमें यहाँ तक करना था ऑयल को, और ये सबसे इजी तरीका होता है। तो यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा इसके अंदर डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरीके से क्रैकल कर जाए, इसके अंदर भी ये खुशबू आ जाए ऑयल के अंदर। और यहाँ पर मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, 4 से 5 अदद मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसको काट दिया है। तो इससे जो है वो एक फ्लेवर जो है तेल के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए आधा मिनट मैंने इनको कर लिया था और इसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिया है और टमाटर को भी हमने 1 मिनट जो है वो भुनाई कर लेना है ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो हम इसकी लिड लगा देंगे और इसको 1 मिनट के लिए हम सॉफ़्ट होने देंगे। तो देखिए टमाटर थोड़े से सॉफ़्ट हो गए हैं और पानी छोड़ने लगे हैं। तो बस यहाँ पर हम आलू डाल देंगे और आलू को भी एक दफ़ा हमने चला लेना है अच्छी तरीके से। और जब अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर हम इसको जो है वो मसाले डालने स्टार्ट करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून यहाँ पे नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाला है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन और हाफ़ टी स्पून ही कलौंजी डाली है। और अच्छी तरीके से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो बस आप देख सकते हैं मसालों में जो है वो इतना ही हम डालेंगे। और यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून हल्दी का डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले अगर आप तेज़ रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़े ज़्यादा भी मसालों को ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर मैं जो है वो अपने हिसाब से मसाले डाल दी हूँ। तो ढाँप के हम इसको पकाते हैं जब तक कि ये सॉफ़्ट नहीं हो जाते टमाटर। तो देखिए माशाल्लाह से टमाटरों का आप कलर देख सकते हैं सॉफ़्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ी प्याज डाल देंगे और प्याज डालने के बाद हम इसके ऊपर जो है वो डालेंगे अपने फ्राई किए हुए बैंगन। सेट कर लेंगे बैंगन को
जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने सेट करने के बाद इसके ऊपर मज़ीद प्याज डाल देनी है। आधी हम पहले डाल चुके हैं और आधी हम बैंगन डालने के बाद ऊपर से डाल रहे हैं। तो बस इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से सेट कर देना है प्याज को, यानी कि तय लगा देनी है समझें। और इसके बाद लिड लगा के हमने 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देना है और फिर उसके बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। देखिए 2 मिनट हो गए थे, तो अब इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अब पानी जो है वो प्याज का और टमाटर का दोनों जो है वो छूटना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी फुल डन होगी। क्योंकि आलू हमारे पास अभी कच्चे हैं, तो हमें इन्हीं को जो है वो गलाना है, तो ये प्याज के पानी के अंदर जो है वो गल जाएंगे। तो बस इनको गलाते हैं 2-3 मिनट में, इसको बाद में भी खोल के जो है ऊपर नीचे चला लूँगी और सब्ज़ी की पोजीशन देखूंगी, क्योंकि कोई आलू जल्दी गल जाता है, कोई देर में गलता है। तो 20 से 25 मिनट के बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी और फिर आप देखिएगा कि आलू जो है वो पूरे अच्छे तरीके से गल चुके होंगे। तो मिलते हैं 25 मिनट के बाद। तो देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार बैगन आलू की सब्ज़ी तैयार है। ये देखने में जितनी अच्छी है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। सरसों का तेल आपको मैंने जलाना बता दिया है, यानी कि उसकी महक जो है वो दूर करनी बता दी है। तो उसको बनाइएगा आप और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी सब्ज़ी जो है वो किस तरीके से तैयार हुई है। तो आपको यकीनन ये सब्ज़ी बना के और फिर खा के बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसे ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी के साथ, और जब बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपने बनाई तो आपने इसको कैसे जो है वो पसंद किया, कैसे पाया, और घर वालों ने आपकी रेसिपी बना के आपने जब उनको खिलाई तो वो आपको दाद दिए बग़ैर यकीनन नहीं रह पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहता है और पढ़कर बेहद खुशी होती है। और मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।